पवन गुप्ता पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ सामाजिक वीडियो लेकर, जो समाज में एक अलग जगाने का प्रयास किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ब्रिजलाल तिवारी साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पवन जी, आपका बहुत बहुत आभार। और आप एक सामाजिक मुद्दों पर जो मुहिम चलाए हुए इसके लिए बार बार धन्यवाद आपको। सर, कुछ सवाल है आपसे समाज के लिए, जो है कि समाज में आखिर देखा जा रहा है, क्या वजह है कि समाज और परिवार में टूटन हो रही है? इस पर जरा दर्शकों को विस्तार से बताइए। पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम सामाजिक मुद्दों पर आप एक एपिसोड बना रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। और आज जरूरत भी है हमको यह जानने के लिए, इस पर मनन करने के लिए कि हम आज समाज में क्या घटित हो रहा है, कैसे घटित हो रहा है, और इस घटित होने वाली घटनाओं को कैसे रोकें या क्यों हो रहा है, इस पर बेहद से जब तक हम कारण नहीं जानेंगे तब तक हम उसका इलाज भी नहीं कर पाएंगे। आज हम एकाकी हो गए हैं। समाज में क्यों टूटन हो रहा है, इसके लिए हमें अपने पूर्वजों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि आप देखते थे कि समाज में या परिवार में, परिवार के सारे लोग, कुछ लोग खेती करते थे, कुछ लोग नौकरी करते थे, कुछ लोग अन्य व्यवसाय करते थे, लेकिन घर का एक मुखिया हुआ करता था और मुखिया और सारे लोग अपनी कमाई का जो भी हिस्सा बचता था वह हिस्सा मुखिया को देते थे। और मुखिया उस पैसे से परिवार के बेहतरी के लिए जो भी अच्छा बन पड़ता था वह करता था, ईमानदारी से करता था। तो समाज उस समय एक रहता था, आपसी स्नेह रहता था, भाईचारा रहता था। और यह हर आदमी, हर परिवार का हर सदस्य इस पर बिल्कुल क्लियर रहता था कि हमारे ऊपर कोई भी बात आएगी तो घर के मुखिया हैं, वह संभाल लेंगे। लेकिन आज हम जब घर से निकल जाते हैं तो निश्चित तौर पे घर की तरफ सोचना छोड़ देते हैं। और जब घर की तरफ सोचना छोड़ देते हैं तो मालिक घर का क्या करेगा अकेला, इसलिए वह भी विवस्था में उसको भी निराशा होती है और ना चाह करके भी वह स्नेह, वह प्रेम वह नहीं दे पाता है जो देना चाहिए। इसलिए समाज इस तरीके से करते करते धीरे 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 समाज में निराशा फैलती, व्यक्ति के मनों में निराशा फैलती है और एक दूसरे से दूरियां तो रहती ही पहले से, वह दूरियां और बढ़ती चली जाती हैं और हम एक टूटन की स्थिति में पैदा हो जाते हैं। आप देखें थोड़ा सा अभी अगर हमारा परिवार धार्मिक है, धर्म पर हम विश्वास करते हैं, धर्म पे आधारित हम पारिवारिक व्यवस्था चला रहे हैं जी। तो आप देखें पिछले हमारे धर्मों में इन सब बातों का समावेश है। सिर्फ हम चाहे रामायण उठा लें, चाहे महाभारत उठा लें, चाहे जो आप देखें रामायण काल में ही देख लीजिए कि राजा दशरथ की 4 बेटे और चारों बेटों में इतना आपसी स्नेह कि राज्य जिसे राज मिलना चाहिए वह बन जाता, और जिसे बड़ा होने के नाते और जिसे राज्य मिला वह सो राज्य को ठुकराता है और उसके बड़े भाई की चरण पादुका लेकर के राज्य चलाता है। यह हमारी परंपरा रही और आज इस परंपरा का अभाव हो गया क्योंकि आपसी स्नेह, भाईचारा सब खत्म होता चला जा रहा। हम अर्थ प्रधान पे हमारे बेटे, हमारे बेटियां, हमारे पत्नी या उससे पत्नी से रिलेटेड जितने भी संबंध हैं उन संबंधों को तो हम मजबूत कर रहे हैं, लेकिन हम अपने पैतृक संबंधों को भूलते चले जा रहे हैं। आवश्यकता है कि हम पैतृक संबंधों को सजोएं। फिर वही एक उक्ति आ जाती है यार, अभी बागवान पिक्चर देखा था आप लोग कि अमिताभ बच्चन ने कहा था कि 4 बेटे की परवरिश तो अकेला बाप कर लेता है, लेकिन खाली बाप की परवरिश 4 बेटे मिलकर भी नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसीलिए है कि हम बिल्कुल एकाकी हो जा रहे हैं और एकाकी होने में सिर्फ हम लिमिटेड हो जा रहे हैं। अपने परिवार, अपने बेटे, अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ ही रहना पसंद करते हैं और हम उनके ही दुख सुख को जानते हैं। बाकी समाज की किसी भी व्यक्ति या परिवार की किसी भी सदस्य के दुखों को हम नजरअंदाज करते हैं। स्थिति यह है कि अगर हम धर्म पे आस्था रखें और जैसे हमारा परिवार चलता था धर्म पे, उसी तरीके से चलावें, सबका अदब लिहाज रखें, परिवार में जिसका जो जितना सम्मान है हम एक दूसरे को सम्मानित करें, सम्मान दें, स्नेह दें, प्रेम दें, ऊर्जा दें, तो यह समाज का टूटन बंद हो जाएगा।
निश्चित तौर पे धीरे धीरे चल करके समाज एकता की तरफ बढ़ेगा और हम पुनः जो हमारा अतीत है उस अतीत को प्राप्त करेंगे। हम उस समय हमारे अंदर प्रेम था जब हमारे पास आवश्यकताएं तो कम थी, लेकिन साधन बिल्कुल ही कम थे। लेकिन उन कम साधनों में भी, कम आवश्यकताओं में भी हमारे अंदर जो स्नेह था, प्रेम था, ऊर्जा थी, वह आज दिखाई नहीं पड़ती है। जरूरत है कि पुनः विगत समय में जो हमारा परिवार का जो कंस्ट्रक्शन था, जो परिवार का हमारे परिवार जैसे हुआ करते थे उसी तरीके से हम परिवार को पुनः ले चलें। निश्चित तौर पे आप एक बात और भी अभी जल्दी ही घटित हुआ है, कोरोना काल आप देख लीजिए। हम लोग बाहर नौकरी पेशे वाले रहते थे और जैसे ही कोरोना की बीमारी आई सारे के सारे लोग गांव आए और गांव में जो रह रहे थे, दूर किए हुआ या नजदीक किया, उन्होंने शहर समय स्वीकार किया। इस पर भी हम भूलते चले जा रहे हैं कि हमें घूम फिर करके अपने परिवार से, अपने मिट्टी से हमको अपना लगाव रखना चाहिए और हम अगर स्थापित करेंगे और पुनः उस गरिमा को प्राप्त करेंगे और समाज विखंडित होने से बच जाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कम समय में आपने जिस हिसाब से आपने जानकारी दिया है दर्शकों को, दर्शक भी कहीं ना कहीं उस चीज को फॉलो करेंगे और ये संदेश जो है आम जन तक पहुंचाने का प्रयास भी करेंगे। धन्यवाद आपको पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद सर। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे ब्रिजलाल तिवारी सर, जो वाकई में समाज के हित में कार्य करते हैं और कहीं ना कहीं समाज को एक नया संदेश देने में हमेशा तत्पर रहते हैं। आपने इनकी बातों को सुना, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो जन जन तक आप पहुंचाने का प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं एक समाज में सुधार लाया जा सकेगा इस मुहिम से जो है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।